अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर फार्माकोग्नोसी टीचर डॉक्टर मेमुना उस्मान। और कोरोना की वजह से छुट्टियां हो गई हैं, तो इसी वजह से अब ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी हुआ है। तो आप लोगों को सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था क्लास में। तो हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर। लास्ट वाला थोड़ा रिकॉल कर लें, कुछ दिन हो गए हैं छोड़े हुए। हमने हाइपर सेंसिटिविटी 6 चैप्टर पढ़ा। उसमें व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी refers to undesirable reactions produced by our normal immune system। और ये अनडिज़ायरेबल जो रिएक्शंस हैं ये डैमेजिंग भी हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग भी हो सकते हैं और समटाइम्स फेटल भी होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ा, उसके बाद उसकी 4 टाइप्स। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसका अल्टरनेट नेम एलर्जी भी है। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें फॉरन रिस्पॉन्स शो हो रहा था एलर्जी का। और इसमें मीडिएटर्स जो इन्वॉल्व थे वो IgE थे, और इसके डिसऑर्डर्स जो थे वो है फीवर, एनाफाइलेक्सिस, एस्थमा, हाइव्स, ये सब उसमें थे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हमने पढ़ा वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी थी, जिसमें एंटीबॉडीज़ की वजह से सेल डैमेज हो रहा था। जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में IgM और IgG इन्वॉल्व थे उसमें मीडिएटर्स के तौर पे। और थर्ड टाइप ने पढ़ी थी इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ कम्प्लेक्स बना रही थी और वो ब्लड वेसल्स में जाकर डिपॉजिट हो रही थी, जिसमें सीरम सिकनेस था। और इसमें मीडिएटर्स जो इन्वॉल्व थे वो IgG थे। और फोर्थ टाइप हमने जो पढ़ी वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये इन एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं, ये सेल मीडिएटेड है। और इसका अल्टरनेट नेम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स डिले होता है आफ्टर 1 to 2 days। इससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं। तो डिले रिस्पॉन्स होता है इसमें। जैसे क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, कंटैक्ट डर्माटाइटिस में। और इसमें जैसे मैंने बताया सेल्स इन्वॉल्व थे, T सेल्स, सेल मीडिएटेड है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है। इसमें मीडिएटर्स T सेल्स थे। फर्स्ट टाइप जैसे हमने पढ़ा कि इसका अल्टरनेट नेम एलर्जी है। एलर्जी इमीडिएट रिस्पॉन्स, फौरन से रिस्पॉन्स होता है, और एलर्जी इसका अल्टरनेट नेम है। तो आज हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म एलर्जी का मीन्स फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, ये कैसे एलर्जन से रिस्पॉन्स शो होने तक, जो हमें सिम्टम्स आ रही होती हैं वहाँ तक क्या क्या अमल हो रहा होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ की है। इसमें एलर्जेंस, एंटीबॉडीज़ और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। एलर्जन क्या है? एलर्जी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, वो पोलेंस हो सकते हैं, वो डस्ट माइट्स हो सकते हैं, वो केमिकल्स हो सकते हैं, परफ्यूम्स वगैरह, वो स्मोक हो सकता है, वो फूड भी हो सकती है जो हम इंजेस्ट करते हैं। तो जो फॉरेन पार्टिकल बाहर से अंदर जा रहा है जिससे हमें एलर्जी हो रही है, तो वो फॉरेन पार्टिकल जो अंदर एंटर हो रहा है एलर्जन है। और एलर्जन के एंटर होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो सब्सटेंसेस पैदा कर रहा है उन एलर्जन के ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से मीडिएटर जो रिलीज़ होते हैं मास्ट सेल से, वो सिम्टम्स कॉज करते हैं। सिम्टम्स वो मीडिएटर्स कॉज कर रहे हैं, उन्हें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी कहते हैं, केमिकल मीडिएटर्स भी हैं। तो
ये तीन चीज़ें, एलर्जन, एंटीबॉडीज़ और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, पहले से रीड कर लें जिस क्लास में करते थे, उसके बाद हम इसे बताएं। When an allergen first enters the body, the B lymphocytes produce an antibody called immunoglobulin E, IgE. The IgE antibodies attach to mast cells that are large cells found in connective tissue and contain histamines along with a number of other chemicals. अब होता ये है कि जैसे ही कोई एलर्जन, कोई पोलन है, डस्ट माइट्स हैं, केमिकल्स, फूड, कुछ भी, कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है, इनहेलेशन से, इंजेक्शन से, कंटैक्ट से, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर होता है जैसे, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि बाहर से कोई चीज़ आ गई, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई एलर्जन मीन्स एंटीजन कोई आ गया है, तो वो अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब डिफेंस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और बी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड की ही टाइप है। उसके जो 5 मेन टाइप्स हैं उनमें बी लिम्फोसाइट भी है। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस एलर्जन के खिलाफ जो बॉडी में एंटर हुआ था। और कौन सी एंटीबॉडीज़? IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जाकर मास्ट सेल्स पर अटैच हो जाती हैं। अब मास्ट सेल्स क्या हैं? मास्ट सेल्स भी डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर ही ये केमिकल मीडिएटर्स या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मास्ट सेल्स के अंदर ही होते हैं। हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, लिकोट्राइन, ये सब मीडिएटर मास्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और एंटीबॉडीज़ आकर मास्ट सेल्स के ऊपर अटैच होगी। ये तो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ। एंटीजन्स आई इम्यून सिस्टम ने, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव किया, उसने एंटीबॉडीज़ बना दी, और एंटीबॉडीज जाकर मास्ट सेल्स के ऊपर अटैच हो गई। अब जैसे ही सेकेंड एक्सपोजर होता है तो क्या होता है, ये देखें। द सेकेंड टाइम any given allergen enters the body, it becomes attached to the newly formed Y-shaped IgE antibodies. These antibodies in turn stimulate the mast cells to discharge its histamine and other chemical substances. Mast cell will burst up chemical substances, histamine, etc. present in mast cell will enter in circulation and cause allergy. अब हुआ ये कि फर्स्ट एक्सपोजर ये हुआ था कि एंटीजन आए थे, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बना दी, और वो एंटीबॉडीज जाकर मास्ट सेल पे अटैच हो गई। अब जैसे ही वही एलर्जन जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई गई थी वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट हैं, फर्स्ट टाइम वो बन गई थी, वो मौजूद हैं अभी तक, तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं पहले से ही। एंटीजन एंटीबॉडीज का रिएक्शन होगा, एंटीजन आकर उस पर अटैच हो गई। तो जैसे ही एंटीजन आई, एंटीबॉडी ने मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट किया, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट थी, तो उसने मास्ट सेल को स्टिमुलेट किया, और मास्ट सेल बर्स्ट हो गया, फट गया, रप्चर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया उसका। और उसमें जो केमिकल मीडिएटर्स थे, केमिकल मीडिएटर्स हिस्टामिन्स, ब्रैडिकाइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोसिन, लिकोट्राइन, ये सब केमिकल मीडिएटर्स मास्ट सेल में प्रेजेंट हैं। ये बाहर को रिलीज आउट हो जाएंगे, कहाँ? ब्लड सर्कुलेशन में। और जैसे ही ये केमिकल मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं तो एलर्जी की सिम्टम्स काज करते हैं, जैसे स्नीजिंग, बीजिंग, रनी नोज, रनी आइज, इस तरह। तो
ये सिम्टम्स काज कर रहे होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है। गॉट दैट? अब हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। रैगवीड, रैगवीड से एलर्जी कैसे होती है? रैगवीड क्या है? ये एक फूलदार झाड़ी है जिसके पोलन से एलर्जी होती है। अब अगर कोई पर्सन किसी झाड़ी से वहाँ से गुजरा है तो वहाँ पे पोलन्स मौजूद थे फिजा में, उसने सांस लिया, उसके अंदर चले गए। तो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम गया अंदर, बॉडी के अंदर एंटर हुए, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। उसने बी लिम्फोसाइट सेल को ऑर्डर जारी किया कि आप इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएं। एंटीबॉडीज़ उसने बना दी, एंटीबॉडीज़ जाकर मास्ट सेल पे अटैच हो गई। जैसे ही दूसरी बार उन्हीं रैगवीड उसी झाड़ी के पास से वो इंसान गुजरा या उसके पोलन्स दोबारा उसकी बॉडी में एंटर हुए, तो वो रैगवीड के पोलन्स जैसे ही बॉडी में एंटर होंगे, रैगवीड के खिलाफ, पोलन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ अब प्रेजेंट थी, फर्स्ट टाइम बन गई थी, तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेंगी कि वो रप्चर हो जाए, बर्स्ट हो जाएगा वो, और उसमें से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं रिलीज होंगे और वो सिम्टम्स कॉज करेंगे, जैसा कि वीजिंग, स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आइज एंड इचिंग ऑफ एलर्जी, ये कॉज करेंगे। इसके अब देखिए डायग्राम, रैगवीड पोलन है ये आकर एंड ये बॉडी में एंटर हुए। जैसे ही एंटर हुए, बी सेल्स, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इन्होंने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना दी। ये वाई शेप्ड IgE एंटीबॉडीज़, ये रैगवीड पोलन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई, और ये एंटीबॉडीज़ आकर ये मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो गए। अब मास्ट सेल लार्ज सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, और ये ज़्यादातर बीनीथ द स्किन, अंडर स्किन, और हमारी नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लंग्स, इंटेस्टाइन, इनके करीब करीब ये मौजूद होते हैं, हर जगह पे हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। तो ये जाकर ये मास्ट सेल्स के ऊपर ये एंटीबॉडीज़ अटैच होगी। अब सेकेंड एक्सपोजर, ये देखिए, ये सेकेंड रैगवीड पोलन दोबारा आया। जैसे ही आया एंटीबॉडी से अटैच हो गया, और इसके रिजल्ट में एंटीबॉडीज़ ने मास्ट सेल को स्टिमुलेट किया, और ये केमिकल मेडिएटर्स ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो गए। ये केमिकल मेडिएटर्स बस्ट हो गया, रप्चर हो गया मास्ट सेल, और केमिकल मेडिएटर्स ब्लड सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स शो होती हैं, wheezing, sneezing, runny nose, watery eyes and itching of allergy। अब सारा मैकेनिज्म समझ आ गया। एक से रिवाइज करें क्या हुआ। जैसे ही कोई एलर्जन बाहर से फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और वो उस एलर्जन के, वो उस एंटीजन के, उस फॉरेन पार्टिकल जो आया है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। बी लिम्फोसाइट को ऑर्डर जारी करता है, वो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देता है। एंटीबॉडीज़ कौन सी? IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, और वो एंटीबॉडीज़ जाकर मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाती हैं। मास्ट सेल पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं, और उनके ऊपर जाकर एंटीबॉडी अटैच होती है। जैसे ही अब सेकेंड एक्सपोजर हुआ, वही एलर्जन दोबारा बॉडी में एंटर हुआ, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद है। एंटीजन आकर एंटीबॉडीज से मिली, उनका रिएक्शन हुआ, मास्ट सेल रप्चर हुआ, और केमिकल मीडिएटर जो हैं वो हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, सारे ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ हो गए, और उन्होंने सिम्टम्स काज कर दी। एलर्जी की सिम्टम्स जो शो हो रही थी, हमें जो नज़र आ रही हैं, आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी है, खारिश हो रही है, एलर्जी, हम तो एलर्जी इसी को खारिश को कह देते हैं, मतलब वो इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, सांस की नालियों का तंग होना, ये सारे एलर्जी के सिम्टम इन केमिकल मीडिएटर्स की वजह से। तो ये एलर्जी का मैकेनिज्म है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
थैंक यू।